वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की कंपनी लॉ की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मैनेजरियल पर्सोनल, जिसको हम बोलते हैं प्रबंधकीय पदाधिकारी या कार्मिक। हर कंपनी के अंदर कुछ जो टॉप मैनेजमेंट होता है, तो उसके अंदर कुछ कंपनी उसको जो लोग चलाते हैं उनको हम नाम देते हैं की मैनेजरियल पर्सोनल्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी एवं प्रबंधकीय पदाधिकारी। मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी जो होते हैं उनको हम की मैनेजरियल पर्सनल बोलते हैं KMP, और प्रबंधकीय पदाधिकारी जो होते हैं उनको हम बोलते हैं मैनेजरियल पर्सनल। अब इन दोनों के अंदर KMP जो है, KMP एक का जो स्कोप है वो वाइडर है, और मैनेजरियल पर्सनल का जो स्कोप है वो KMP के मुकाबले थोड़ा सा कम है, जिसको मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब जो KMP है, की मैनेजरियल पर्सोनल्स जो हैं, उसके अंदर कौन कौन से पर्सोनल्स आते हैं हम ये देखते हैं। कौन कौन से पदाधिकारी आते हैं या कार्मिक आते हैं उसमें। सबसे पहले हम देखेंगे द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको यहाँ सेक्रेटरी टाइप हो गया, अब इसको आप करेक्शन करेंगे, हम इसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर और द मैनेजर। तो इसके अंदर CEO या MD या द मैनेजर। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी कोई भी कंपनी या तो मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करती है या फिर मैनेजर अपॉइंट करेगी, और दोनों एक साथ कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, या तो मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी या मैनेजर को अपॉइंट करती है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा द होल टाइम डायरेक्टर। फिर आता है हमारा द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जिसको हम बोलते हैं CFO। फिर आता है हमारा द कंपनी सेक्रेटरी, जिसको हम कंपनी सचिव कहते हैं। और उसके बाद जो भी सेक्शन 250 सब सेक्शन 51 के तहत अगर कोई भी प्रिस्क्राइब ऑफिसर है वो भी इसी के अंदर आएगा। तो क्या हो गया, पहला हमारा KMP मुख्य कार्यपालक या कार्यकारी अधिकारी, जिसको हम बोलते हैं CEO, प्रबंध संचालक मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर प्रबंधक। कंपनी सचिव है, पूर्णकालिक संचालक है, मुख्य वित्तीय अधिकारी है, और जो भी धारा 2 सब सेक्शन 51 के तहत अगर कोई अधिकारी को इसके अंदर लगाया जाता है तो वो प्रोविज़न जोड़ा जाता है तो वो भी इसके अंदर आएगा। सेकंड हम लेते हैं, मैंने अभी आपको बताया था मैनेजिंग पर्सोनल्स के अंदर का जो स्कोप है वो की मैनेजरियल पर्सोनल्स के मुकाबले कम होता है, क्योंकि इसके अंदर देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर आता है या मैनेजर आता है, होल टाइम डायरेक्टर्स आते हैं, अदर डायरेक्टर्स आते हैं। इसके अंदर CEO नहीं आता है, कंपनी सचिव नहीं आता है, और CFO भी नहीं आता है। तो मैनेजरियल पर्सोनल, और मेरे ख्याल से KMP और MP मीन्स मैनेजरियल पर्सोनल्स में आपको जो डिफरेंस है वो पता लग गया है। अब हम देखते हैं इसके अंदर ये थोड़ा सा इसकी जो स्लाइड है ये कट गई है, लेकिन हम इसके अंदर मैं आपको जब इसका PDF भेजूंगी तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है सर्टन कंपनीज टू हैव होल टाइम डायरेक्टर की मैनेजरियल पर्सन। कुछ कंपनीज के लिए, कुछ कंपनियों द्वारा पूर्वकालिक अपॉइंटमेंट ऑफ KMP जब करा जाता है तो कुछ कंपनियों द्वारा पूर्णकालिक मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य होती है। ठीक है, तो एवरी कंपनी जो कि पर्टिकुलर किसी क्लास या क्लास ऑफ कंपनी के अंदर जिनका नाम है उनके लिए होल टाइम की मैनेजरियल पर्सोनल रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक या अनिवार्य है। तो वो कौन कौन से रखेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर रखती है, CEO रखती है, मैनेजर इन द एब्सेंस ऑफ होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी और CFO। ठीक है, अब जो लिस्टेड कंपनी है उन सभी को रखना ज़रूरी है, और जो पब्लिक कंपनी है जिसकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ हैं उनके लिए ये जो होल टाइम की मैनेजरियल पर्सोनल्स हैं उनका अपॉइंटमेंट ज़रूरी है। सेकंड आता है नो अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज चेयरपर्सन एज वेल एज MD और CEO। अध्यक्ष तथा प्रबंध संचालक अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में एक ही व्यक्ति की एक ही समय पर नियुक्ति नहीं। एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन। कभी भी कोई भी इंडिविजुअल का अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट एज चेयरपर्सन नहीं होगा
in pursuance of the article of the company as well as the managing director or CEO of the company at the same time। कभी भी सेम टाइम पर नहीं करा जा सकता है जब तक कि आपका आर्टिकल आपको परमिट नहीं करता हो और कंपनी डज नॉट हैव मल्टीपल बिजनेसेस, और कंपनी के जो अनेक व्यवसाय नहीं हो तब कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन ये जो प्रावधान है उस वर्ग की कंपनी पर लागू नहीं होगा जो एक ही समय एक से अधिक व्यवसायों में के साथ जुड़ी हुई हो और जिनका केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित व्यवसायों के लिए एक या एक से अधिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है नियुक्त कर रखे हो, उनके ऊपर ये चीज़ लागू नहीं होती है। थर्ड पॉइंट आता है संचालक मंडल के संकल्प से नियुक्ति। अब इसके अंदर ये कहते हैं अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड्स रिजोल्यूशन। एवरी होल टाइम की मैनेजरल पर्सनल जो है उसका जो अपॉइंटमेंट होगा वो एक संकल्प के द्वारा, बोर्ड के अंदर संकल्प के द्वारा किया जाएगा, और ये जो रिजोल्यूशन है इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस होती है उसके रेम्यूनरेशन की। नेक्स्ट है एक से अधिक कंपनियों में नियुक्ति नहीं। कभी भी जो पूर्णकालिक जो प्रबंधकीय पदाधिकारी है, होल टाइम की मैनेजरल पर्सनल है, इनकी सहायक कंपनी को छोड़कर एक से अधिक कंपनी में एक ही समय पर ये कोई पद धारित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक से अधिक कंपनी में पद धारित करने पर एक कंपनी का चयन करना। अगर ऐसा होता है तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक कंपनी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रबंध संचालक के रूप में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति जो पहले से ही किसी अन्य कंपनी में प्रबंध संचालक या प्रबंधक हो। कोई भी कंपनी किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपना प्रबंध संचालक नहीं नियुक्त कर सकती है जो पहले से ही एक से अधिक कंपनी में नहीं है किंतु कंपनी का प्रबंध संचालक या प्रबंधक हो। ठीक है, ऑलरेडी अगर वो कहीं पर प्रबंध संचालक या प्रबंधक है किंतु ऐसी नियुक्ति का अनुमोदन ऐसे संकल्प से किया जाना चाहिए जिसे उस संकल्प से में उपस्थित उन संचालकों की सहमति अथवा सर्वसम्मति से पारित किया गया हो। लेकिन अगर चाहें तो हम 100% अगर जो संकल्प अगर सर्वसम्मति से प्राप्त हो जाता है तो अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। रिक्त पद भरना जिसे हम बोलते हैं फिलिंग द वैकेंसी। कभी भी ये जो होल टाइम की मैनेजर पर्सनल के पद अगर रिक्त हो जाता है तो ऐसी दशा में जो संचालक मंडल होता है वो सभा बुलाएगा और उसके अंदर जो भी तिथि पे वो रिक्त हुआ है उसके 6 माह की अवधि के बीच में उसको नए वो जो पद है उसको भरना पड़ेगा। और दंड है जिसको हम बोलते हैं पनिशमेंट। यदि कोई कंपनी उपयुक्त प्रावधानों का उल्लंघन करती है, सेक्शन 203 के जितने भी प्रावधान है, तो उसके ऊपर 1 लाख से लेके 5 लाख तक का 5 लाख तक का अर्थ दंड लगाया जा सकता है। अब आपका जो असाइनमेंट है इसके लिए वो है एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ KMP। जो अभी हमने प्रोविजंस पढ़े हैं वो आपको इसमें एक्सप्लेन करने। थैंक यू सो मच।